नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और ये ओपन पाई एक्सेल का पार्ट सेकंड है। प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को कैसे एक्सेल की वर्कबुक बनाते हैं वो हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया था। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों, जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि पाइथन की हेल्प से हम लोग एक्सेल के डेटा को टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, मैंने उसमें बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कोड आप लोगों को शो कराए हैं। तो जो नए व्यूअर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन सीरीज को पूरा देखें और यहाँ पर सीखें। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 100% कोशिश करूंगा। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है कि हम लोग एक्सेल सीट को कैसे रीनेम कर सकते हैं और एक अनदर एक्सेल सीट को क्रिएट कर सकते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे। और ये सब चीजें किसकी हेल्प से हो रही है? ओपन पाई एक्सेल। अब ओपन पाई एक्सेल क्या होती है? पाइथन की लाइब्रेरी होती है। अब लाइब्रेरी क्या होती है इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमें घर में मटर पनीर की सब्जी बनानी है। तो दोस्तों, हमारी टास्क क्या है? मटर पनीर की सब्जी बनाना। तो मटर हम लोग बनी बनाई ले आते हैं कि नहीं? बनी बनाई से मेरा मतलब है कि मार्केट से हम परचेज कर लाए, पनीर परचेज कर लाए, हल्दी धनिया मिर्चा, है ना, ये सारी चीज़ें परचेज कर लाए। तो ये सारी चीज़ें पनीर की सब्जी बनाने के लिए लाइब्रेरी है। वैसे ही पाइथन में अगर हमें एक्सेल सीट के साथ कुछ भी करना है तो उसके लिए ओपन पाई एक्सेल भी होती है। पाई और भी बहुत सी पाइथन की लाइब्रेरी होती हैं जो एक्सेल के डेटा के साथ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए और भी लाइब्रेरी होती हैं। लेकिन ओपन पाई एक्सेल काफ़ी अच्छी है लाइब्रेरी और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमें इसमें कोई भी रुपया खर्च नहीं करना है और इसकी हेल्प से हम लोग एक्सेल में जो कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं। और हमें अभी सिर्फ हम लोग क्या सीखेंगे? टेम्पलेट बनाना। क्योंकि दोस्तों अभी तो पाइथन की काफ़ी हम लोगों ने पावर देख ली है और आगे भी देखेंगे। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, अगर आपको सीखना है एक्सेल टू टैली, जो मैं सिखा रहा हूं ये मैं आप लोगों से चैलेंज करता हूं कि YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसको मिस मत करिए, ठीक है? क्योंकि जितने लोग मेरे इस चैनल को देखेंगे और मेरे हौसले को बढ़ाएंगे तो उतनी ही मैं और भी मेहनत करूंगा और आप लोगों के लिए एक से एक बेहतरीन पावर भी शो करूंगा, जिससे आप लोगों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो कि हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको और डीपली बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ओपन पाई एक्सेल की एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसकी हेल्प से मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक्सेल फाइल बना करके दिखाया। और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग उसी वर्कबुक में कुछ सीटों को ऐड करेंगे और एक्सेल सीट को रीनेम करेंगे, ठीक है? तो हाउ टू रीनेम द एक्सेल सीट एंड क्रिएट अनदर सीट यूजिंग ओपन पाई एक्सेल। तो ये दोस्तों पुराना कोड है। ये आप तभी यूज करिएगा जब आपने सबसे पहले, देखिए मैंने थंबनेल पे भी आपको दिखाया है कि पिप इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल, ये आप लोग टर्मिनल में लिख लीजिएगा सिर्फ एक बार। अगर आपके सिस्टम में ओपन पाई एक्सेल इंस्टॉल हो गई है तो फिर इंपोर्ट ओपन पाई एक्सेल, और इसके केस सेंसिटिव पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये सभी देख रहे हैं, ये पूरे स्मॉल लेटर में है, सिर्फ वर्कबुक का W कैपिटल है बस, बाकी सारी चीजें स्मॉल लेटर में है। तो पाइथन जो होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। अगर ओपन पाई एक्सेल में आपने किसी भी लेटर को O को या P को या X को अगर कैपिटल लेटर में लिख दिया तो वो एरर शो करेगा, ठीक है? तो इस कोड की सहायता से हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में माई वर्कबुक डॉट
XLSX की एक वर्कबुक तैयार कर ली थी। और ओपनपाई एक्सेल एक ऐसी लाइब्रेरी होती है जिसकी हेल्प से हम लोग एक्सेल वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे सिस्टम में एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई वर्जन इंस्टॉल है या नहीं है, उससे इस चीज को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम लोगों ने सीट mywb.active, ठीक है, जो हमारी सीट ओपन होगी उसको मैंने एक्टिव कर लिया और इसके टाइटल को सीट डॉट टाइटल को मैंने लिख लिया माई फर्स्ट सीट। अब आप जितनी चाहें उतनी सीटें, अगर आप अनदर सीट बनाना चाहें तो सीट 2 इज इक्वल टू mywb.mywb क्या है, एक वर्कबुक का वेरिएबल है, उसमें डॉट क्रिएट अंडरस्कोर सीट। ये ओपनपाई एक्सेल की कई वेराइटियां होती हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि डॉट सेव जिससे वर्कबुक सेव हो जाती है, डॉट टाइटल जिससे सीट का रीनेम हो जाता है, डॉट क्रिएट अंडरस्कोर सीट से एक नई एक्सेल सीट बन जाती है। ये सब ओपनपाई एक्सेल की वैरायटी होती हैं। और टाइटल देखिए मैंने क्या दे दिया, माई सेकेंड सीट। अभी हम लोग इसको पाइथन प्रोग्राम में भी करके देखेंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी एक वर्कबुक के साथ साथ 2 एक्सेल सीट क्रिएट हो गई हैं, ठीक है दोस्तों। अब इफ यू लाइक दिस, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और दोस्तों मेरा खुला चैलेंज है आपको कि जो मैं बता रहा हूं YouTube में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर कहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल में उसका लिंक दे दीजिएगा, फिर जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। लेकिन आप उस चीज का लिंक कहीं नहीं दे पाएंगे, तो जो मैं आपसे कह रहा हूं वो आप करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम वॉच तो करिए और आस्क करिए। मैं आप लोगों के फ्यूचर के लिए कह रहा हूं दोस्तों। पाइथन आप गूगल में सर्च कर लीजिए, ये जो 2024 चल रहा है, यहाँ पर पाइथन हर लैंग्वेज से आगे निकल रही है। पाइथन हर सेक्टर में आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और सबसे बड़ी बात कि पाइथन से सिंपल कुछ भी नहीं है। तो सीख लीजिए दोस्तों, आगे आने वाले समय में पाइथन का बोलबाला होने वाला है, तो अभी बने रहिए। अभी हम लोग एक्सेल टू टैली सीख रहे हैं। पाइथन की मैं आपको एक एक लाइब्रेरी और एक एक बारीकियां बताऊंगा। अभी तो हम लोग सिर्फ ओपनपाई एक्सेल की एक लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं, किंटर का यूज कर रहे हैं, और अपनी एक्सेल सीट के डेटा को टैली एक्सएमएल में कन्वर्ट करके उसको इंपोर्ट करा रहे हैं। पाइथन सिर्फ यही नहीं करता है, पाइथन बहुत सी चीजें करता है। और पाइथन से सिंपल लैंग्वेज कोई होती नहीं है दोस्तों। और जो मेरा चैनल है उसमें आपको जितनी भी चीजें मिलेंगी दोस्तों, वो किसी भी YouTube चैनल पर नहीं मिलेंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर ऐसा आपको कहीं पर मिले तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट क्लिक करिएगा, और आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ, ठीक है। ये मेरा आपको चैलेंज है, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये कोड आप लोगों को या ये चीजें आप लोगों को कोई अगर सिखाएगा तो उसके चार्ज लेगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं सिखाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। तो उसी लिए मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और नहीं अच्छा लग रहा है तो अगर आप लोग ये चीज़ें सीखना चाह रहे हैं तो अगर आप इस वीडियो में या इस प्लेलिस्ट में कोई अमेंडमेंट चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं उस टॉपिक को अमेंड करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम पे। तो ये है दोस्तों मेरा पाइथन प्रोग्राम। मैंने ये आप लोगों को बता दिया था, और यहाँ देखिए मैंने सीट
डॉट टाइटल ये ले लिया है और C2 का टाइटल मैंने ये ले लिया है, ठीक है। और ये प्रोग्राम जहां पर सेव होगा, ये प्रोग्राम यहाँ पर सेव है। अभी आप देखिए यहाँ पर टोटल तीन फाइलें हैं, यहाँ एक्सेल की कोई भी फाइल नहीं है। मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो ये दोस्तों रन हो रहा है और ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया। और आप जब इस फोल्डर पे आएंगे तो देखिए माई वर्कबुक डॉट XLSX की फाइल जनरेट हो गई है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज कि हमें इसके लिए हमारे सिस्टम में एक्सेल सीट इंस्टॉल है या नहीं है, उससे इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आप लोगों की टास्क ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर 2 एक्सेल सीट बनाई हैं, आप एक तीसरी एक्सेल सीट और ले लीजिएगा और इसका नाम देखिए अब सीट 3 होगी तो यहाँ सीट 3 ले लेंगे, क्रिएट रहेगी, इसका टाइटल रख देते हैं हम लोग ओपन पाई एक्सेल, ठीक है। और इस कोड को कंट्रोल एस से सेव जरूर कर लीजिएगा, जब भी आप रन करें तो इस कोड को सेव कर लीजिएगा और हम रन करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसमें दोस्तों कोई एरर आ गई है, माई वर्कबुक डॉट XLSX ओपन है इसलिए इसने एरर दे दिया। हम इसको डिलीट भी कर देते हैं, सॉरी क्लोज भी कर देते हैं और साथ ही साथ डिलीट कर देते हैं, ठीक है। वो हमारी जो वर्क एक्सेल सीट थी वो ओपन थी, इस वजह से ये एरर आई। हम वापस से इसको रन करते हैं और ये रन हो गई है और थोड़ी देर में ये देखिए एग्जीक्यूट हो गई है। मेरी तीसरी सीट जो है उसका नाम मैंने ओपन पाई एक्सेल रखा है, ये देखिए। तो हम लोग एक्सेल सीट में आते हैं, ये देखिए तीनों एक्सेल सीट हमारी बनकर तैयार हो गई हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइम ओपन पाई एक्सेल को और डीपली पढ़ेंगे, मतलब हमें कुछ लेटर वगैरह यहाँ लिखने हैं, ये सब जानेंगे। और भी एक्सेल के दोस्तों देखिए जो एक्सेल के यूजर हैं वो जानते होंगे कि एक्सेल को पावर किससे मिलती है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन से, VBA से, ठीक है। मैं एग्री करता हूं, लेकिन पाइथन ने क्या किया है, VBA को पछाड़ दिया है। VBA अब इतनी बड़ी वैल्यू नहीं रखता है जो पाइथन रखता है दोस्तों। VBA का कोड काफी बड़ा हो जाता है और अगर आप उस कोड को अंडरस्टैंड करने जाएंगे तब भी नहीं समझ में आता है। लेकिन पाइथन का जो कोड होता है सिंपल लैंग्वेज में होता है, कम लिखना पड़ता है और साथ ही साथ VBA से बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो इसी तरह के टॉपिक को जानने के लिए आप देखते रहिए। और दोस्तों मैं अपने प्लेलिस्ट में हाउ टू इंपोर्ट एक्सेल डाटा इनटू टैली प्राइम, उसमें भी मैं आप लोगों को डेमो दिखाता रहूंगा। जैसे मैंने बेहतरीन से बेहतरीन डेमो दिखाए हैं, अभी और भी डेमो आप लोगों के लिए मैंने बना रखे हैं, जो मैं हफ्ते के 7 दिन में 4 दिन आप लोगों के लिए सामने डेमो प्रस्तुत करूंगा। और अब डेमो के साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। और बाकी रिमेनिंग जो 3 डेज हैं जिससे आप लोग भी इस तरह के सॉफ्टवेयर बना सके वो भी मैं बताऊंगा। तो जितने भी नए व्यूअर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज विजिट माय चैनल @अनुराग 7149 एंड वॉच माय प्लेलिस्ट हाउ टू इंपोर्ट एक्सेल डाटा इनटू टैली एनी वर्जन, टैली के किसी भी वर्जन में, अब वो चाहे टैली ERP हो, टैली 7 हो, टैली का कोई भी वर्जन हो, मेरा कोड हर टैली पे चलता है। यहाँ मतलब टैली के लोअर वर्जन से टैली प्राइम 4.0 या इसके आगे आने वाला भी जो टैली का लेटेस्ट वर्जन होगा, हर जगह यही चीज चलेगी, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। और अगर कोई सजेशन या सुझाव हो चैनल के प्रति तो जरूर लिखिएगा, और कोई भी चीज मुझसे पूछनी है तो प्लीज कमेंट भी जरूर करिएगा।
आपका दोस्त अनुराग तिवारी के पास जैसे ही टाइम होगा वो आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हम लोगों को एक फैमिली बनानी है। अगर मैं कहीं पर कुछ गलती करता हूँ तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।